ये भाव गलत है। कयाधु भगवान की परम भक्त है। कयाधु भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप आओ ना हो, किसी भक्त को भेज दो। प्रभु ने कहा मैं परम भक्त को भेजूंगा। हिरण्यकश्यप तप करने के लिए गए मंदराचल पर्वत पर। जब तप करने के लिए गए तो वहां भगवान तोता बन के आ गए। यहां देखो साक्षात बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे बोलो? न कोई बांधा गया न कुछ, आराम से बैठे हैं कथा की मस्ती में विराजमान है। और आप लोग तो भागते हो यहां से वहां की, जल्दी अंधेरा हो जाएगा घर भाग जाएं। इनको देखो कितनी एकाग्रता से कदम बैठते हैं, कोई आवाज नहीं। और पूरी 4 घंटे कथा में ऐसे बैठे। रोज बैठते हैं कि नहीं बोलो? जो रोज आ रहे हैं उनको पता, 3 दिन से लगातार ऐसे बैठते हैं और पूरी कथा में बैठे रहे। भगवान स्वयं तोते के रूप में आए। अरे श्रोताओ क्या जानो ये किस रूप में आए हैं? तुलसी संसार में सब सो मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हिरण्यकश्यप के समक्ष भी भगवान नारायण तोते के रूप में ही आए थे। वो ब्राह्मणन वहां कह रहा था और भगवान एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर क्या बोलने लगे। आओ आप लोगों को अच्छा लगे तो बोल लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप एक बार 2 बार तोते को उड़ाए, वो बार बार आके बैठ के ही बोलते हैं। हिरण्यकश्यप सोचते हैं चलो आज अब शगुन हो गया, लौट चलते वापस। लौट के जब घर में आए, कयाधु ने कहा स्वामी एक दिन में साधना पूर्ण हो गई क्या? बोला नहीं। तो क्या हुआ? आज जब शगुन हो गया क्या? एक बड़ा सुंदर तोता, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। क्या कर रहा था? जिस वृक्ष के नीचे ब्राह्मणन वहां कह रहा था, उसी वृक्ष की शाखा पर बैठकर वो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कयाधु बहुत खुश हुए। चलो कैसे भी इनके मुख से आज नारायण का नाम तो निकला। कदाचित 108 बार नाम निकल जाए, फिर जीव गर्भस्थ हो निश्चित भगवान का परम भक्त होगा। अपने हाथों से प्रसाद बनाई, भगवान नाम संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर हिरण्यकश्यप जब विश्राम किए, कयाधु चरण दबाती, स्वामी तोता कैसा था? बड़ा सुंदर। तो पकड़ लाते। क्या करूं? पकड़ कर लाने की इच्छा तो थी, लेकिन मेरे शत्रु का नाम ले रहा था।
अरे हटा देते, हटा दिया तो क्या हुआ, फिर चुप बैठ गया होगा? नहीं, फिर तो जोर जोर से नाम लेने लगा। नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। बहाने से 108 बार नाम निकलवा। प्रहलाद गर्भस्थ हुए, हिरण्यकश्यप चल पड़े तप करने। बड़ी कठिन तपस्या की है, पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हैं, दोनों भुजा ऊपर, दृष्टि ऊपर। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। कीड़िया उनके मांस को नोच नोच करके खाने लगी, विचलित नहीं हुए, अशांत नहीं हुए। कयाधु को पकड़े इंद्र गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। देवियों थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और पुरुष लोग भी थोड़ा सा आगे हो जाएं, कुछ संख्या इधर कर दें बैठाने की व्यवस्था। मुझे पता माताएं हमेशा विजयी होती कथा में, और ये कार्यकर्ता लोग बहुत बड़ा पंडाल बता रहे थे, तो कम से कम छोटा तो पड़ा इनका, अच्छी बात। और कार्यकर्ताओं का उत्साह तभी बढ़ता है जब संख्या है। जिसको जहां जगह मिले आराम से देवियों बैठो, कोई बात नहीं, पर बैठना मौनी बाबा हो, कितना ध्यान रखना। कयाधु को जैसे इंद्र पकड़े, कयाधु रो पड़ी। देवर्षि नारद आए, देवेंद्र क्या कर रहे हो? अरे देवर्षि पता नहीं है, इसके कोख में शत्रुपुत्र। अरे छोड़ो, ये सबका रक्षक है। छोड़ दिए। कयाधु ने कहा, गुरुदेव जब तक मेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक के लिए मुझे सत्संग मिलता रहे, मुझे पहला वरदान तो ये दीजिए, और दूसरा इच्छा प्रसव का वरदान, जब मैं चाहूं तब बालक को जन्म दे। नारद जी ने कह दिया तथास्तु। हिरण्यकश्यप के तप का तेज निकला। जब तप का तेज निकला, उस तेज के प्रभाव से देवताओं का देवलोक दग्ध होने लगा। देवता घबराए, ब्रह्मा के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, देवता यहां मिथ्या भाषण कर दिए, झूठ का सहारा लिए। अरे ब्रह्मा जी, आपको पता नहीं है, ये हिरण्यकश्यप ब्रह्मा बनने के लिए तपस्या कर रहा है, और तब करके ब्रह्मा बन गया तो आपको यहां से भगा देगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, परेशानी स्वयं की है और ना हम। कई बार लोग ऐसा करते हैं ना, कोई बुराई किसी और की करे और फिर बताते कि अरे नहीं नहीं, वो तो आपकी बुराई कर रहा था। क्यों? स्वयं में ताकत तो है नहीं कुछ करने की, है शायद कुछ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, चलो ऐसी बात हो तो जाता हूं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहां प्रकट हो गए? जहां तप कर रहे थे, लेकिन यहां तो केवल ज्योति निकल रही थी, बाकी पूरा शरीर ढक चुका था मिट्टी से। ब्रह्मा जी कमंडल से जल छोड़ते हैं, दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम देवता सिद्धो काश्यपो वरदो हमन प्राप्तो वृतामिव स्तवराः। ऐ कश्यप नंदन उठो, आपकी तपस्या से प्रसन्न हो, जो चाहिए वर मांग लो। एक वरदान दे दो, मैं किसी द्वारा मारा न जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे वश में नहीं। मृत्यु से बचने का उपाय, मृत्यु से बचने का उपाय। पहला वरदान, न दिन में मरो न रात्र में, न घर के बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न जानवर से। जहां तक उसकी बुद्धि गई वरदान मांग लिया। न घर के बाहर न भीतर, न आकाश न पाताल, अस्त्र न शस्त्र, नर न जानवर, आपके बनाए जो 12 महीने उनमें मृत्यु ही न हो।
देखो भाई एक बात ध्यान रखना, हमारा कन्हैया अंधेरे में ही आया है। जिसको कन्हैया से भय लगता हो भाग जाना, अपने अपने घरों में जाके छुप जाना। और जिसको कन्हैया से प्रेम हो तो उसके उत्सव में जरूर रहना। अब देखना कितने कृष्ण के प्रेमी कितने कंस के हैं। जो कंस वाले होंगे सब भाग जाएंगे और जो कृष्ण वाले होंगे बैठे रहेंगे। आज पता चलेगा कौन किसका प्रेमी है। भगवान ब्रह्मदेव कह दिए तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप सबसे पहले देवताओं का आधिपत्य छीना, समस्त लोगों पर अधिकार जमाया। यहां कयाधु को पता लगा, जब तपस्या पूर्ण हो गई तब प्रहलाद को जन्म देते। हिरण्यकश्यप कयाधु और प्रहलाद को पाकर के बहुत खुश हुए। ऐ विष्णु, त्रैलोक्य से तेरी सेवा बंद करवा दूंगा। भगवान मुस्कुराए, त्रैलोक्य की छोड़, मैं तेरे नाक के नीचे एक नन्हा सा भक्त भेजा हूं, उसके मुख से तो मेरा नाम छुड़वा दे पहले, मैं मान लूंगा। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, उनकी मस्ती एक अलग है। हरि